वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे थे वेक्टर के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, चूंकि हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं इसलिए आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेने जा रहे हैं किस चीज का, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। ओके बच्चों, होप यू आर एक्साइटेड। तो सबसे पहले हम एक जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन, पहले से जो बच्चे वॉच कर रहे हैं उनको मालूम है कि मैं क्या इंस्ट्रक्शन देता हूं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए हमारा यही इंस्ट्रक्शन है। वो ये है कि आप जब भी वीडियो को वॉच करने के लिए बैठे तो अपने साथ कलम और कॉपी ले करके बैठे बच्चों। दूसरी चीज, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन पीछे से है, अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो इसलिए आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे बच्चों। और तीसरा यह है कि हमारे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो चलिए वक्त जाया किए बिना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। आइए बच्चों, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। चूंकि वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना हम लोग के लिए काफी आसान होगा बच्चों। तो क्या करते हैं हम लोग, यानी लेते हैं क्या कि अगर दो बॉडी आपका क्या है, हमारा रिलेटिव मोशन में है। पहले जो किताबी लैंग्वेज है उसको समझिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उस वक्त और भी आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा, राइट। तो हम लोग ले रहे हैं क्या, व्हेन टू बॉडीज आर when two bodies A and B कर लेते हैं, when two bodies A and B are in relative motion with velocity VA and V, इधर ही लिख देते हैं, VA and VB, then relative velocity of A with respect to B is VAB से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन हम यहां पे लेने जा रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी इन व्हाट। आप एक स्ट्रेट लाइन मोशन लेते थे, यहां पे हम लोग जो लेंगे वो क्या लेंगे, टू डायमेंशन, राइट, यानी प्लेन। तो कहने का सेंस ये हुआ, तो हम क्या ले लेते हैं कि सपोज दिस इज द velocity of the body A, right, और ये ले लेते हैं हम लोग क्या, this is the velocity of the body B, VB, ओके। इन दोनों के बीच का एंगल हम क्या लेते हैं, हम लोग थीटा ले लेते हैं। तो आप जानते हैं क्या कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसके डायरेक्शन को क्या करते हैं, हम लोग चेंज कर देते हैं। तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में। किसका, ए का वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम क्या करते हैं कि अब बी जो है हो गया क्या, हमारा ऑब्जर्वर, और ए को देखता है और फाइनली उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यही हम लोग ने लर्न किया था, उसके डायरेक्शन को चेंज कर करके देखते हैं, राइट। तो हम जैसे ही इसके रिस्पेक्ट में अगर हम निकालते हैं तो
we will change the direction of the velocity of the body b. This is minus vb. चलिए इसको a कर दीजिए, इसको b कर देते हैं और ये c कर देते हैं। ये चीज हो गया हमारा। तो VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, VA प्लस माइनस VB। सो सिंपल। नाउ यही हम लोग वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है हमारा, रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी द व्हाट, वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर। तो अगर VAB का डायरेक्शन अगर देखें तो आइए इसको एक हम जस्ट इसके बराबर हम लोग ले लेते हैं। ये हो गया हमारा, और दिस इज ये है हमारा थीटा। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, इसको और जरा हाँ, काफी छोटा हो जा रहा है। ये इतना हुआ तो ये इतना, एक काम करते हैं, जस्ट पहले इसको ये कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक अंदाजा ये हो गया, ये इतना है तो ये इतना हो गया, और ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया हमने। ओके बच्चों, अब इनके बीच का जो एंगल है वो ये हो जाएगा, दिस विल बी द एंगल, और फाइनली इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा, दिस इज VA और ये B। देख रहे हैं, सिर्फ इतना ही करना है, बाकी सारा तो हमारा वेक्टर है। तो दिस इज द VAB विच इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, VA माइनस VB। ओके, अब हमारा जॉब क्या है, इस चीज को निकाल तो लिया आपने, अब हमारा जॉब क्या है, मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना, राइट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए, चूंकि जगह की कमी होती है इसलिए आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किस चीज की, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। इन 2D की बात है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ VAB। Now we are going to find the magnitude and direction of VAB. Magnitude and direction of VAB. ओके, तो VAB का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, VAB अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका VB मैग्नीट्यूड है, इसका VA मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड VA है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इस तरफ थोड़ा और अच्छा हो जाएगा देखने में। तो ये क्या हो गया हमारा, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2, चूंकि वेक्टर में हमने देखा था पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर, 2VA/VB। अब जो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा हमारा, 180 माइनस थीटा, दिस एंगल। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये चीज हुआ। फाइनली इसको अगर हम सॉल्व कर करके लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी VAB, दिस इज रूट अंडर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA/VB cos थीटा। सो सिंपल बच्चों, ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल करके आ गया। नाउ एट एनी एंगल यू कैन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B बच्चों। अब अगर हम लेते हैं क्या कि अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है, सपोज दिस मेक्स एन एंगल अल्फा,
डायरेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। डायरेक्शन लेट VAB makes an angle alpha with VA। तो क्या हो जाएगा हमारा tan अल्फा इज इक्वल टू, याद कीजिए, यानी जिसके साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा VB sin 180 माइनस थीटा बाई व्हाट, VA प्लस VB cos 180 माइनस थीटा। ओके बच्चों, नाउ दिस इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। दिस इज इक्वल टू VB साइन थीटा बाई VA माइनस VB cos थीटा। ये हो गया बच्चों। ओके, अब देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ दिस इंप्लाइज, इसको आप tan इनवर्स करके लिख सकते हैं, VB sin थीटा डिवाइडेड बाय VA माइनस VB cos थीटा। सो सिंपल, ये चीज हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो जनरली जब हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं रिवर बोट, रिवर सीवन, है ना, विंड एरोप्लेन, राइट, तो क्या होता है हमारा एंगल दोनों के बीच में जनरली क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है, राइट बच्चों। तो वही अगर हमारा अगर थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, देखिए मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो मैग्नीट्यूड ऑफ VAB क्या हो जाएगा हमारा, cos 90 जीरो हो जाएगा, और फाइनली यानी ये हो जाएगा क्या, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। अब आप देखिए जरा, आपने पढ़ा था पहले, ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन में। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या हो गया, अगर दोनों के बीच, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा, जीरो, राइट बच्चों। एक मिनट, ओके बच्चों, तो क्या हुआ कि जैसे अगर वही हमारा थीटा इज इक्वल टू, अगर आप क्या करते हैं 0 डिग्री लेते हैं, कहने को दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखिए वो पहले ही जैसा रिलेशन आ जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, और VA माइनस VB द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ VAB इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB। अगर यही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा हमारा, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ VAB यानी VA प्लस VB, यानी ये सारी चीजें जो आ गई जो आपने पीछे पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन में। अगर सेम डायरेक्शन में है तो VA माइनस VB, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो VA प्लस VB, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, ऐड हो जाएगा जब रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग लेते हैं, क्या क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन होगा आज का वो क्या होगा हमारा, जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम हो गया, ये सब एक ही तरह का होगा बच्चों, राइट, या रिवर स्विमर हो गया, या विंड एरोप्लेन हो गया। ओके, इस तरह टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। सो सिंपल हम लोग लेते हैं, आइए फॉरगेट ऑल, हम लोग क्वेश्चन के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट्स को रीड करते हैं।
कह रहे कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड विथ 32 किलोमीटर द वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 8 किलोमीटर। फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर एट व्हाट पॉइंट स्विमर रीच्ड इन अपोजिट बैंक बच्चों, राइट। तो आइए एक इमेजिनेशन हम लोग करते हैं। ये है हमारा, ले लेते हैं सपोज हम, ये नदी है, किनारा, ये नदी का किनारा है, बैंक है ऑफ द रिवर, और विथ आपका दिया हुआ है, थोड़ा छोटा कर ताकि जगह रहे इधर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इसका विथ आपको दिया हुआ है, विथ ऑफ द रिवर है हमारा 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, देखिए जैसे ये रिवर है हमारा, तो एक तो आप जो जनरल जो कॉन्सेप्ट्स है उससे बना सकते हैं, जो बहुत सारे टीचर्स लोग जो पढ़ाते हैं, है ना, जो उसमें क्या करते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं, राइट। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे। हम लोग चूंकि कुछ क्वेश्चंस में, ज्यादातर क्वेश्चन में हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ हो जाने के चांसेस हैं, इसलिए आप जरूरत इस बात की है कि आप कॉन्सेप्ट से करें बच्चों, राइट। तो फिलहाल हम देखते हैं किस तरह से हम लोग करने जा रहे हैं इसको। पहले तो आप सिंपली क्या बोलेंगे कि ये हमारा, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये अपोजिट बैंक में जाना जा रहा है। अब आप वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है ये दिया हुआ है हमारा, यानी इस डायरेक्शन में कितना है हमारा फ्लो ऑफ वाटर, VW 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब जरा देखिए एक चीज कि अगर ये स्ट्रेट तैरना चाहेगा, राइट, ये इसमें क्या हुआ, हमारा स्विमर स्विम करना शुरू किया, राइट। तो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी अगर आप क्या कीजिए, ऑब्जर्वर अगर आप यहीं से अंदर चले गए तो जाहिर सी बात है फ्लो ऑफ वाटर और आपका दोनों एक ही फ्रेम में है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि ये स्ट्रेट सीधा ही जा रहा है, ये आपको ये लगेगा कि ये क्या जा रहा है, हमारा स्ट्रेट ही जा रहा है, राइट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वाटर, VSW। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे किस चीज से, आप अगर ग्राउंड पे खड़े हैं, यानी इससे बाहर, वाटर से बाहर है, ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे जब आप देखेंगे यहां से खड़े होकर के, ठीक है बच्चों, लो, तो क्या होगा बच्चों कि जब आप उसके अंदर हैं तो क्या एक ही फ्रेम में है आप, तो आप जब भी उसको देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि जस्ट ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आप भी क्या वाटर के अंदर ही, यानी रिवर के अंदर उतर गए तो, राइट। लेकिन जैसे ही आप ग्राउंड से इसको देखेंगे, तो ग्राउंड से देखेंगे तो कैसा आपको दिखाई देगा कि ये कुछ वेलोसिटी से आगे चल रहा है और रिवर कुछ वेलोसिटी से इसको इस तरफ धकेल रहा है। तो ये आगे चल रहा है, रिवर इस तरफ धकेल रहा है, राइट बच्चों, पुश कर रहा है। तो ये आपको ये ऐसे जाता हुआ दिखेगा, यानी जब आप देखेंगे कहां से, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी जब आप ग्राउंड से इसको देखेंगे, जब वाटर में उतर के देखेंगे तो इस तरह से, और जब ग्राउंड से देखेंगे तो क्या होगा, VSG, यानी इस डायरेक्शन में हमारा दिखेगा ये, राइट। यानी इस डायरेक्शन में ये कितना, यानी इस डायरेक्शन में कितना हमारा जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इस डायरेक्शन में कितना हमारा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, यानी आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा ये। तो आप सिंपली अगर हम निकालना चाहें कि ये पूछा जा रहा है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो कितना टाइम लगेगा ये हमारा रिवर को क्रॉस करने में, क्योंकि रिवर को तो इस स्पीड से ये क्रॉस कर रहा है, लेकिन पहुंच रहा है कहां, यहां पे पहुंच रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा
वेलोसिटी, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन व्हाट, स्पीड, राइट, ओके। लेकिन एक मिनट बच्चों, ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, टाइम अगर निकाला जाए, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम तो इसी स्पीड से इसको क्रॉस करेगा, राइट। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इस डायरेक्शन में क्या है हमारा स्पीड, आपको ये दिया हुआ है, ये है हमारा 8 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस है 32, यानी 32/8, ये कितना हो जाएगा, 4 आवर, राइट। अब पूछ रहा है कि एट व्हाट पॉइंट स्विमर रीच्ड इन अपोजिट बैंक, तो अब ये जाना तो चाह रहा था यहां, लेकिन इसको वाटर ड्रिफ्ट करके कहां पहुंचाएगा, यहां पहुंचाएगा, यानी ये यहां नहीं पहुंच करके ये कहां पहुंचेगा, ये यानी सी पॉइंट पे, यानी कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो किसकी वजह से करेगा, वाटर की स्पीड की वजह से, तो ये जो डिस्टेंस होगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी 6 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर, यानी जस्ट अपोजिट पॉइंट से ये 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाकर करके ये पहुंचेगा अपोजिट पे, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके बच्चों। या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये देखा जाए कि ये एक्चुअल डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करेगा, अगर ये पूछा जाए एक्चुअल डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो स्विमर ने जो ट्रेवल किया वो क्या हुआ हमारा, ये ट्रेवल किया। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो अब सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, वीएसजी निकालेंगे, तो आप पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना, वीएसजी निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी 64 प्लस 36, यानी क्या हो गया 10, ओके। तो अब ये देखिए, तो फाइनली ये हमारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए इसको आप ये कर्व कीजिए, ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए और ये सी, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी 10 इंटू 4, यानी 40 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो स्विमर ट्रेवल करेगा वो कितना होगा हमारा, 40 किलोमीटर, अगर ये इसकी बात करें तो, ओके बच्चों। दूसरा ये कि अगर आप इस स्पीड की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये स्पीड हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इस तरह से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो ज्यादा अच्छा है कि अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़े, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आता है जो आप वहां पे आप फंस जाएंगे बच्चों, राइट। चलिए फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग, ओके। अब अगर इस चीज की बात करें हम लोग VSG, तो VSG को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना, या आप ऐसे लिख लीजिए VSW, क्या होता है हमारा VS माइनस VW, VS माइनस VW, VS माइनस VW का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। नाउ यू कैन से द VSG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, VSW प्लस VWG, VSW प्लस VWG, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, VSG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये VSW, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस डायरेक्शन में है हमारा, इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4J, और VWG यानी इस डायरेक्शन में है हमारा वाटर का फ्लो, तो कितना हो जाएगा हमारा 4I, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग,
तो VSG इज इक्वल टू 4J प्लस 4I। कहने का सेंस ये हुआ, यानी इस डायरेक्शन में, सॉरी ये 8 है ना, ये 8J प्लस 8I, 8J प्लस 6I, सॉरी 8J प्लस 6I बच्चों, राइट। तो इस डायरेक्शन में किस स्पीड से हमारा 8 किलोमीटर पर आवर, और इस डायरेक्शन में किस स्पीड से हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है VSG निकालेंगे, यानी VSG इज इक्वल टू क्या होगा हमारा VSW प्लस VWG। इससे हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो आपसे पूछा जाएगा टाइम, तो टाइम आप आसानी से निकालेंगे, यानी जो टाइम जो क्रॉस कर रहा है स्विमर इस कंपोनेंट की वजह से, इस दोनों की विड्थ को जो कवर कर रहा है, तो ये हमारा क्या है 8 है, तो डिस्टेंस 32/8 यानी 4। और क्या था हमारा, एट व्हाट पॉइंट स्विमर रीच्ड, तो x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा v इंटू टी। इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, वाटर की वेलोसिटी 6 है, यानी 6 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा ये 24 किलोमीटर। तो ये है बच्चों, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। करें क्या कि अ बोट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 3I फॉर 4J मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट बच्चों। यानी आपका दिया हुआ है गिवन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना है ये हमारा 3I प्लस 4J, राइट बच्चों। करें कि the water is the river is moving with a velocity minus 3I minus 4J meter per second with respect to ground, यानी velocity of water with respect to ground ये भी आपका दिया हुआ है minus 3I minus 4J, राइट। तो सिंपली आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर फाइंड आउट करना है। सो सिंपल, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। क्या होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, जब हम निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दो दिया हुआ है, ये भी आपको मालूम है और ये भी मालूम है, निकाल लीजिए। नाउ दिस इंप्लाइज VBW विच इज इक्वल टू, यानी स्विमर के जगह पे क्या है हमारा बोट आ गया, राइट। तो ये VBG रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ये दिया हुआ है 3I प्लस 4J माइनस, और दूसरा दिया हुआ है क्या हमारा माइनस 3I माइनस 4J। नाउ दिस इंप्लाइज द VBW, डायरेक्ट हम कर देते हैं बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा हमारा 6I कैप हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कितना हमारा 8J कैप। तो मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, सो सिंपल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ VBW which is equal to root under 6 square plus 8 square, यानी ये हो जाएगा 36 plus 64 which is equal to 100 which is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। अभी हम लोग स्टिक है किस पे, रिवर बोट प्रॉब्लम, राइट।
स्विमर रिवर प्रॉब्लम और एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम पे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रेन ड्रॉप्स, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बच्चों फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर लूं बच्चों, वो रिक्वेस्ट हमारा ये है कि हमारे चैनल के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और शेयर क्यों करेंगे आप? शेयर करने की सिर्फ एक ही वजह है, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाना। आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और हमारा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप ऐसा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर हमारी अगली क्लास में मुलाकात होगी और फिर हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।